अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी अभी आपने जो हसीनाओं के चेहरे पे स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट देखा है, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आप आसानी के साथ कैमटेसिया के अंदर ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मैंने ये एक पिक्चर टाइमलाइन पे पोजीशन की हुई है और आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला इफ़ेक्ट आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स में मिलेगा। ये स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट है। इसको आप सबसे पहले जिस आइटम पे लेके जाना है वहाँ आप ला के ड्रॉप कर देंगे। ये स्पॉटलाइट का सेंटर शो करता है और ये इसकी लाइट की पोजीशन है। जो इफ़ेक्ट मैंने दिया है उसके लिए आपको इन दोनों को एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा ताकि ये सर्कल की फॉर्म में आ जाए, और फिर इसको उठा के आप जिस आइटम के ऊपर रखना है वहाँ पे कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लेट मैंने दिखानी है। अब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, इसकी ओपेसिटी जो है फुल कर दें ताकि बाकी की पिक्चर जो है वो बिल्कुल नज़र ना आए, और अगर आप वो पिक्चर भी थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं तो फिर आप ओपेसिटी अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाकी की पिक्चर बिल्कुल नज़र ना आए, तो ओपेसिटी आप बिल्कुल कम कर दें। ये उसकी ब्राइटनेस है सर्कल की, और ये उसकी फोकस का मतलब है कि उसका एरिया, इफ़ेक्टिव एरिया कितना होना चाहिए। तो ये चूँकि मैं पूरी प्लेट दिखाना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे आके मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं अपने वीडियो हेड को आगे मूव करूँगा टाइमलाइन पे, और कितनी देर के बाद मैंने उसको शिफ्ट करना है उस जगह पे आगे आप हेड को छोड़ दें। और अब आप चले जाएं एनिमेशंस के अंदर। यहाँ एनिमेशन टैब सेलेक्ट करें और आप कस्टम एनिमेशन उठा के उस जगह पे रख दें। तो कस्टम एनिमेशन का ये जो हेड है, लीडिंग हेड, इसको आप ड्रैग करके आगे पीछे भी कर सकते हैं टाइमलाइन पे। जब ये रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि अब ये अगली चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होगी। अब आपने इसी फोकस को उठा के कहीं और ले जाना है। ये मैं इसको दूसरी प्लेट पे ले आया हूँ और इसके फोकल पॉइंट को भी इधर ले जाऊँगा। जी, तो अब ये दूसरे वाली प्लेट हाईलाइट हो चुकी है। अब मैं हेड को मज़ीद आगे मूव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक और एनिमेशन लगाऊंगा कस्टम, और मेक श्योर कि इसका जो सर्कल है, हेड सर्कल, वो रेड हो जाए। अब मैं इसको उठा के आगे ले जाऊंगा। ये लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सन बना हुआ नज़र आ रहा है। हमने इन दोनों को एक ही पोजीशन पे कर देना है ताकि वो सर्कल की फॉर्म में आ जाए। ये आ गए। अब आप यहाँ से उसकी ओपेसिटी कम कर दें, ब्राइटनेस ज़्यादा कर दें, और उसका ये रेडियस कंट्रोल कर लें। अब यहाँ पे मैं मज़ीद एक एनिमेशन लगाऊंगा, इसको यहाँ पे ला के। जी, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद से वो एनिमेशन गायब हो जाए, यानी कि स्पॉटलाइट वाली, और पूरी टेबल नज़र आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बाद से अपने क्लिप को यहाँ से स्प्लिट कर दूँगा। स्प्लिट मैंने इसलिए किया है कि आप स्प्लिट किए बग़ैर वो वाला इफ़ेक्ट गायब नहीं कर सकते। यानी अब मैं चाहता हूँ कि स्पॉटलाइट वाला इफ़ेक्ट यहाँ से डिलीट हो जाए। तो ये मैं अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो जो बाकी का पोर्शन होगा उस पर ये पूरी टेबल नज़र आ जाएगी। अब हम इसको शुरू से प्ले करते हैं। तो जनाब, इस तरीके से आप ये वाली एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। जितने मर्ज़ी स्पॉट्स आप मूव करते रहें। और उसके अलावा एक तरीका ये भी है कि सर्कल की बजाय आप स्पॉटलाइट को किसी एक एंगल पर रख के भी अपनी पिक्चर को शो कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर हम दोबारा स्पॉटलाइट वाला विजुअल इफ़ेक्ट लेकर आएंगे। तो अब आप चूज़ करें कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है। अगर ये एंगल से आपको लाइट चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, और इसको सेंटर पॉइंट को घसीट के कहीं भी ला सकते हैं। इसके सोर्स को इधर ले जा सकते हैं। ठीक है जी। अब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो टॉप सेंटर में आ गई है, और ये उसका इफ़ेक्टिव एरिया है। ये कोन की शक्ल में लाइट जो है वो डलेगी, ये आपको जहन में रखना चाहिए। सिमिलरली आप इसको घुमा के राइट साइड पे भी ला सकते हैं,
और इसकी कोन का जो इफ़ेक्टिव एरिया है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओपेसिटी का मतलब है कि बाकी का जो एरिया है वो कितना नज़र आना चाहिए, लाइक दिस मच, इसमें सारी टेबल नज़र आ रही है। जो ब्राइट एरिया है वो कितना ब्राइट होना चाहिए वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फोकस का मतलब है कि उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, जो कोन की चौड़ाई है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यूअर ये है तरीका स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए मेरा चैनल। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।